अब चलिए हम लोग थोड़ा एथिकल हैकिंग के प्रोसेस में थोड़ा अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में कि सबसे पहले रिकॉग्निशंस हो गया, फिर स्कैनिंग हो गया, फिर गेनिंग एक्सेस, फिर मेंटेनिंग एक्सेस, फिर क्लियरिंग एक्सेस, फिर रिपोर्टिंग। तो मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर देता हूँ, थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए अच्छे समझने के लिए आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझना होगा। कोई एक्चुअल बैंक रॉबिंग होती है तो वहां पे भी ऐसे ही सिमिलर स्टेप्स यूज होते हैं, एक्सेप्ट आपका लास्ट वाला रिपोर्टिंग जिसमें आप बताते हैं कि बैंकों की क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थे। तो अगर आपने कोई पॉपुलर टीवी शो देखा है, जैसे कि हाँ, अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है या फिर अगर आप स्पेन में हैं, तो पापा दे कासेल अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि बैंक उसमें हाइस्ट में वो लोग क्या क्या करते हैं। तो उसके साथ लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा वो है रेकोनेसेंस। रेकोनेसेंस बेसिकली हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई रियल टाइम बैंक रॉबरी हो रही है तो वहां पे आप देखेंगे कि जो गार्ड हैं उनके शिफ्ट टाइमिंग्स क्या हैं, उनके कैमराज हैं कहाँ कहाँ लगे हैं, कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से जो डिफरेंट लोग हैं उस बैंक में काम करते हैं, बैंक कितना बड़ा है, वो आप जहाँ पे जो चीज़ चुराना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर एसेट, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, कितने वॉल्ट्स हैं। तो आप वैसी खूब सारी चीज़ें हैं, वो बेसिकली अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में देखेंगे। फिर आता है आपका बैंक के स्कैनिंग आता है। तो स्कैनिंग भी एक सिमिलर चीज हो गई आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, जिसमें आप देखते हैं कि कहाँ पे आपका कैश है या फिर कौन सा एसेट आपका कहाँ पे है, कौन सी गन्स हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बैंक यूज कर रहा है। और जब आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और स्कैनिंग परफॉर्म कर लेते हैं, तो आप जाते हैं गेन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आप बेसिकली बैंक में एंटर करते हैं अपनी गन्स के साथ और कोशिश करते हैं कि अपना जो एसेट आप चुराना चाहते हैं, ये गोल्ड हो गया, ये कैश हो गया, वो आप चुराने की कोशिश करते हैं। तो आप जब गेनिंग एक्सेस करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप कैसे एक्सेस गेन करेंगे, आप कौन से राउट के साथ जा रहे हैं, मतलब कि आप गन्स के साथ अंदर जाएंगे या फिर सीक्रेटली अंदर जाएंगे। तो आप ओशंस 11 स्टाइल करना चाहते हैं या फिर आप मनी हाई स्टाइल करना चाहते हैं, तो वो भी रहेगा कि कि आप गेनिंग एक्सेस में। और जब आप एक्सेस गेन कर लेते हैं तो आती है मेंटेनिंग एक्सेस की बात। यहाँ पे आपको जब आप पैसे स्टील कर रहे हैं या फिर गोल्ड स्टील कर रहे हैं, कोई भी एसेट को स्टील कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली वहाँ पे बने रहना होगा। मतलब कि जब तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ना आ जाए या फिर पुलिस ना आ जाए तब तक आपको वहाँ पे रहना होगा ना। तो उसको हम लोग मेंटेनिंग एक्सेस कहेंगे, जब तक आपका बैंक क्लियर नहीं हो जाता और मतलब कि आप सारे चीज़ें ले ही नहीं जाते। फिर आता है आपका क्लियरिंग ट्रैक, मतलब कि अगर आप सीक्रेटिव मेथड से जा रहे हैं तो आप बेसिकली अपने ट्रैक्स को क्लियर करना चाहेंगे, आप ये देखना चाहेंगे कि कोई भी आपको ट्रैक ना कर पाए कि आपने ही पैसे चुराए थे। तो ये आपका रियल वाला प्रोसेस हो गया। पर ये जो प्रोसेस है वो काफी सिमिलर है आपके एथिकल हैकिंग के प्रोसेस को लेके। मतलब कि सबसे पहले रिकॉग्निशंस आता है, जो मैंने आप लोगों को बताया वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो एज ए एथिकल हैकर आप ये देखेंगे कि जो बिजनेस है आप उसको स्टडी करेंगे, आप उसका आईपी एड्रेस देखेंगे, आप उसको गूगल करेंगे, आप बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे बाहर से। आप कितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बिजनेस के बारे में बाहर से, अंदर से नहीं। तो अंदर से काफी इजी हो जाता है, पर बाहर से कैसे करेंगे, एक ब्लैक हैट हैकर की तरह कैसे करेंगे। आप whoislookup.com यूज करेंगे, जो आपको डोमेन इंफॉर्मेशन दे देता है और आपको ऑर्गेनाइजेशन की आईपी दे देता है। और फिर आप स्कैनिंग करेंगे। तो स्कैनिंग में बेसिकली आप थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं सिस्टम डिस्कवरी कर रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन से सर्वर्स पे कौन कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं, कौन कौन से सर्विसेज हैं, जैसे आपका एफटीपी हो गया, आपका एसएसएच हो गया, आपका पोस्ट जीआरएसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। ये आपको अंडरस्टैंड करने में ये मदद करेगा कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज क्या है, कौन कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो काफी इजीली एक्सेसिबल है या फिर बाय डिफॉल्ट उसका पासवर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है, उन लोगों ने कोई दूसरा पासवर्ड डाला ही नहीं। या फिर कोई लॉगिन पेज है उसमें आपको एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चला सकते हैं कि नहीं। एक नेटवर्क एंड को आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी वल्नरेबिलिटीज के लिए, या फिर अगर आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो आप वो स्कैनिंग में करेंगे कि मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ एक्सेस गेन करने के लिए। तो ये जो स्टेप्स हैं आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग, वो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, आपको एक हफ्ते से लेके एक महीना भी लग सकता है या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। स्पेशली अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर से नहीं। फिर आप जाते हैं तीसरे स्टेप पे, वो है गेनिंग एक्सेस। तो गेनिंग एक्सेस जो है उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं,
आप सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि आप बाईपास कर रहे हैं, तो आपको एक्सेस को मेंटेन करके रखना है ना। मतलब कि आप मेंटेन एक्सेस तभी करेंगे जब आप इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं। और अगर कंपनी को पता चल गया कि आप एक्सेस कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपको आपको एक्सेस हटा दें सेंसिटिव डेटा से, आपका एक्सेस। पर वही बात होगी कि आप कैसे एक्सेस मेंटेन कर सकते हैं और कैसे आप उनके मिटिगेशन मेथड से बच सकते हैं। क्योंकि फिर आप बाद में बता पाएंगे कि कितना इफेक्टिव था उनका मिटिगेशन मेथड। फिर आप क्लियर करेंगे ट्रैक्स। अगर आपने काफ़ी सीक्रेटली कर लिया है और आपको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो आपको कैसे अपने ट्रैक्स को क्लियर करना है, मतलब कि कैसे आप अपने आईपी को छुपा सकेंगे, कैसे आप ऑन ट्रैक रहेंगे, और ये देख पाएंगे कि सिस्टम में आपने क्या किया है, मतलब कि कोई लॉग्स नहीं छोड़े हैं, आप उसको सब वाइप आउट कर देंगे। तो अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं कंपनी में, मतलब कि कुछ काफी क्रिटिकल इश्यूज हैं उस सिस्टम के साथ, क्योंकि आप अपने पूरे ट्रैक्स क्लियर कर पा रहे हैं। जब ट्रैक्स क्लियर हो जाते हैं तो हैकर के बारे में पता नहीं चलता। और जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, आप एक बहुत बड़ी सी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें आप हर चीज डिटेल करेंगे, आपने कैसे इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने कैसे स्कैन किया वल्नरेबिलिटीज के लिए, आपने कैसे एक्सेस गेन किया, आपने मेंटेन कैसे किया एक्सेस सिक्योरिटी मेजर्स के बियॉन्ड, और उसके उसकी वजह से आपको क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली, आपने अपने ट्रैक्स कैसे क्लियर किए, और कैसे आपने एक्सप्लॉइट किया सिस्टम को। तो बेसिकली आप पूरे रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या आपने किया, और फिर आप सजेशंस देते हैं कि ये सब कैसे इम्प्रूव हो सकता है। तो बेसिकली ये होता है आपका प्रोसेस ऑफ एथिकल हैकिंग। मैं फिर से बता दूं, आपका रिकॉग्निशंस जिसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर आपका स्कैनिंग जिसमें आप वल्नरेबिलिटीज को जानते हैं, और वल्नरेबिलिटीज जानने के बाद आप एक्सेस गेन करते हैं, फिर अपनी एक्सेस को मेंटेन करते हैं, और जब आप अपना काम कर लेते हैं तो आप अपने ट्रैक्स को क्लियर कर लेते हैं, और फिर आप रिपोर्ट बनाते हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं।